खूब अच्छी तरह भिक्षा दी। जब ये लौट के घर नहीं पहुंचे तीनों, तो तीनों देवियों को चिंता हुई। जब नारद जी बहुत दिनों बाद पहुंचे तो पूछने लगी, बाबा कोई समाचार है? बोले हाँ। बोले क्या समाचार है? बोले वो तो मर गए। बोले बाबा तुम उन्हें सोच समझ के बोलो करो। जीत को सके अजय रघुराई, जीत को उन्हें कौन मार सकता है। नारद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, प्यारे हो, चाहे दुनिया का मालिक ही क्यों न हो, लेकिन जब कुपंथ पे चलेगा, बुरे मार्ग पर चलेगा, बुरे मार्ग पर तुमने भेजा है, तो बुरे मार्ग पे एक दिन रावण गया, जिसके मारे धरती हलती थी, जिसका काल उसने अपनी पाटी से बांध रखा था, वो जिस बाण से मरने वाला था, वो बाण रघु का छोड़ा हुआ उसने खंबे में अंदर चिनवा रखा था। इतने प्रयास करने के बाद में भी रावण मरा कि नहीं मरा। क्यों? क्योंकि कुपंथ पे पांव रखा। जाके डर सुर असुर डिराही, रावण निश न नीद तेन अन्न न खाए, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहा। कौन रावण और कैसे जा रहा है? स्वान माने जानते हो? हैं? कुत्ता। कौन थे कह रहे हैं? जाके मारे धरती। जो शेरों को खा जाता था, आज वो क्या बना है? कुत्ता। गोस्वामी जी पूछा, जी ऐसा कैसे है गो? हैं? तो गोस्वामी ने शब्द चुना, इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल ले। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर पांव रखता है, तो उसका शरीर में जितने प्रतिशत पानी है वह भी खून बन करके एनर्जी बन जाता है। बात समझिएगा, ये मैं विज्ञान का लॉजिक बता रहा हूं आपको। कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी जोश में ऐसा काम कर जाता है जो होश में कभी नहीं कर सकता था, लेकिन वो कब कर जाता है? जब वो धर्म के मार्ग पे होता है। तो खून होता ही है, पानी भी क्या बन जाता है? खून बन जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, रक्त में बदल जाता है, क्योंकि धर्म के कारण। और जब व्यक्ति अधर्म पे पांव रखता है, तो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, वह भी पानी में बदल जाती हैं। वो आप देखना, कभी कोई अमरूदों को या काऊ को बगीचा हो या काऊ गन्ना को खेत हो, बाकी मेड़ पे एक आदमी नहीं कर रहा हो, और बाकी मन में जैसे ही जी बात आ गई कि एक गन्ना तो ले ही लें चलता चलता है, और बाकी मन में जी बात आई और गन्ना की तरफ देखने लगा और बामे ते खरगोशों निकल के भागे ना, तो उसी समय गिर जाएगा वो व्यक्ति। मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। बामे ते खरगोश निकल के दौड़े पड़े तो वो गिर जाएगा। लेकिन कब? जब कुपंथ पे इम कुपंथ पग देत खगेसा। इस चौपाई को बड़े सोच समझ कर गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन पता है उनका कहने का उद्देश्य पग नहीं था। तो इम कुपंथ मन देत खगेसा, जो मेड़ पे जा रहा है, माने अभी तो पैरों ना धर्यो, केवल का धर्यो है? मन गया है गन्ना की तरफ, चोरी का भाव बना। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी काय में बदल गई? जल में बदल गई, पानी में बदल गई। वही नारद जी कह रहे हैं कि चाहे वो तीनों लोकों के मालिक हों जिन्हें तुमने भेजा था, लेकिन जैसे ही यहां से निकले उनकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है ना, पानी में बदलने लगी, और वहां जाकर के उन्हें मरना पड़ा। मर गए। मरना क्या है? मरना क्या है? जो शरीर में हम हैं उस शरीर को छोड़ना और दूसरा शरीर प्राप्त करना। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृहणात नरो पराणी है, यही तो मरण है।
तो क्या मरण नहीं हुआ? शरीर का बदलना ही तो मरण है, आत्मा तो फिर भी नहीं बदलती। तो मरे कि नहीं मरे, जन्मे कि नहीं जन्मे। अब जो लक्ष्मी जी हैं बड़ी परेशान कर, सचमुच। अरे बोले नंगे पड़े हैं, तीनों के तीनों नंगे पड़े हैं, रोए रहे हैं, बोल भी नहीं सकते। नहीं मानो तो चलो। जब उन्होंने ये कहा कि नहीं मानो तो चलो, तो लक्ष्मी जी को विश्वास करना, बोलो करो, पड़ा। तो बोली अब हमाओ का होगो। बड़ी प्यारी बात नारद जी कहते हैं कि बुरे मार्ग पर चलने वालों का और अपने संबंधियों को चलाने वालों का जो होता है, आगे बोलो तो करो भाई, वही तुम्हारा हो रहा है। होगो का? ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकाए पराय विभूति। आपने वो किया, एक मृत्यु लोक में कोई बढ़ रहा था तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। वो कम से कम तुमको तो पूज ही रही थी, फिर भी तुम पे नहीं जला। तुम्हें क्या चाहिए था? अरे तुम्हारा छोटो भैया कहूँ बड़ो हैरो होए हैं, तो तुम पे जी खुशी झिली नहीं। तुम्हारी बहन कहूँ बहुत अच्छी जगह पहुंच गई होए, तो तुम पे जी खुशी झिली नहीं। उसमें तुम्हारा सम्मान था। नारद जी कह रहे हैं, और तुमसे देखा न गया तो तुम्हारा होगा क्या? देखा जाए तो वो गए और तुम विधवा हो चुकी हो, चाहे मानो और चाहे न मानो। बुरे मार्ग पे चलने वाले का जो होता है वो तुम्हारा हो गया। बोले नहीं महाराज, कैसे करके उपाय बताओ, और हम ऐसे नहीं जी पाएंगी, और कैसे करके क्या करना होगा, हम गलती स्वीकार कर रही हैं। नारद जी का एक उपाय है, जो मौत दे सकती है अनुसुईया, वो जिंदगी भी दे सकती है। जो बालक बना सकती है, वो बालक से दोबारा से वो भी बना सकती है जो पहले था। सामर्थ्य है उसके अंदर। करना क्या होगा? बोले जैसे तुमने भी भिखारी बना के भेजे, ऐसे ही तुम भी भिखारिन बन के। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? मैं? बोले जेई मैं तो तुम्हें ले मरी है, जेई मैं तो ले मरी कि मैं और भिखारिन, या मैं को नष्ट करने पर ही तुम्हारे पुनः दिन वापस आ सकते हैं। और वो तब जब तुम भिखारिन बन जाओ। है दुनिया ने जो तुम्हारी आरती करी है ना, ओम जय लक्ष्मी माता है, ओम जय लक्ष्मी रमणा है, उसने तुमको जो मान लिया, रवि निरखत ही तम गयो और गुरु निरखत अज्ञान, और कियो करायो सब गयो जब आयो अभी मां। बाबा बिना भिखारिन बने कोई काम नहीं बन सकता। बोले नो ऑप्शन, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हो सलाह तो खेलो कला, बताओ मैं चल सकता हूं तुम्हारे संग। जब दूसरा रास्ता ही नहीं है तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा हम जाएंगी। भैयाओ, ये जो ईर्षा वृत्ति है दूसरे को नीचा दिखाने की, अब सोचिएगा कहां से कहां पहुंचा रही है। हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया। किसके हाथ में भीख का कटोरा है? जो सारी दुनिया जिससे दीपावली के दिन अपने अपने घर में और जहाँ पे अगरबत्ती धूप बत्ती घी को दीपक फलानो ढिकानो खील बतासे हाथी घोड़ा, आज वो खुद जो कटोरा लेके कितना ऊंचाई से और कितना ये ईर्षा है। ये कथा ये कहती है, ये इतिहास जो हम अब तक सुनते रहे हैं ना कथावाचकों से, हैं वो इतिहास में बहुत कुछ ऋषि मुनियों ने छुपा के दिया था, लेकिन उसे तोड़ना पड़ेगा, भीतर निकलता है।
हीरा जो है ना कोयले के भीतर निकलता है, और जब तक कोयले को तोड़ा नहीं तो कोयला कोयला रहता है। इन कथाओं में वो रस भरा है, वो अमृत भरा है, वो लॉजिक भरा है जो जीवन को चेंज कर देता है। जीवन में हमारे जो शक्तियां भरी हैं उनको उभारने के लिए कथाएं हैं। केवल पुण्य धर्म कर लो, प्रसाद लियाए, गाले बजा ना। ये कथा कहती है कि कितनी भी बड़ी ऊंचाई हो, लेकिन ईर्षा आएगी तो वहीं से गिरेगा। भीख का कटोरा लेकर के लक्ष्मी जी जा रही हैं, भीख का कटोरा लेकर के रुद्राणी जा रही हैं, भीख का कटोरा लेकर के ब्रह्माणी, और कैसो मोहे लटके भयो। चो भीख मांगनी है तो महू बैसो ही बनानो। अब भिखारी जो है टाई पहन के, कोट पैंट पहन के हैं और जूता पहन के भीख मांग कोई देगो तो महू लटक्यो भयो है। और जाकर के अनसुईया के दरवाजे पर भिक्षाम देहि माते, और जैसे ही जो भिक्षा मांगी अनसुईया जी निकल के आई तो 3 देवी देखी। अनसुईया तो अनसुईया 1 मिनट में पहचान गई कि 3 कैदी पड़े हैं तो जमानती तो आवे कौन, तो 3 ही तो आएंगे अपने अपने घर के हैं। सोई अनसुईया माता ने कहा, क्यों तुमको भी भिक्षा किसी कंडीशन में चाहिए क्या है? कोई तुम्हारा तरीका अलग हो तो बाय अपनाओ। सोई का पावन में गिर परी, क्षमा करना, बहुत बड़ी भूल भई, हम पे बड़ी गलती भई। और इधर आ जाओ, और इधर इस साइड में आ जाओ, नेक और आगे आ जाओ। हम पे बड़ी गलती भई, हमें क्षमा करो। भैया जब तीनों पावन में गिरी, अनसुईया ने कहा ना 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 ना, आप उठो, खड़ी हो जाओ। जब कोई व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है उसी समय गलती आधी खत्म हो जाती है, क्योंकि गलती को स्वीकार करने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए। हमारे गांवन में गलती करने वाले चाहे गलती है छुपावे के लिए 1000 झूठ बोले और फिर 1000 गलती और करें तो भी स्वीकार नहीं करते। गलती को स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। तो अनसुईया ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय से स्वागत करती हूँ कि तुमने गलती स्वीकार की। बताओ अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब जो तीनों देवी कहती हैं कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। हाँ? मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। अनसुईया जी ने कहा ठीक है ले जाओ। और तीनों देवी बोली ले कैसे जाएं, ये तो न्योइना मालूम पड़ रही कौन सी को कौन सा है, ऐसे कैसे ले जाएं हैं? बोले तो जैसे आए काए वैसे ही कर दो, क्योंकि आपके अंदर ही वो क्षमता है कि आपने ऐसा बनाया है तो आप ही वैसा बना सकती हो। अनसुईया जी ने कहा एक शर्त पर कि आज के बाद किसी भी क्षेत्र के आगे बढ़ने वाले ऊंचे उठने वाले व्यक्ति को देख करके जलोगी नहीं, ईर्ष्या नहीं करोगी, उसे गिराने की कोशिश नहीं करोगी। ये अनसुईया जी कह रही हैं। कौन थे? लक्ष्मी जी थे, तीनों थे ना, ये अनसुईया जी हम सब ते कह रही हैं। वो तो बहाना है। यदि कथा को वहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी, कथा को यहां देखना है।
जब कथा यहाँ दिखेगी, यहाँ बीतेगी, तो जीवन में परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी। हाँ भैया कथा सुनो, मोबाइल बंद कर लो। ये मोबाइल तो 24 घंटा को है। जा भी चाय पे कोई बच्चन आ रहा हो आज कर ले। मेरे पास बैठो तो ईमानदारी से, चाहे 5 मिनट बैठो, पर बैठो ईमानदारी से। लुक एट द मी एंड लिसन टू मी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ईमानदारी से, चाहे 2 मिनट दो, चाहे 5 मिनट दो, ईमानदारी से दो। अभी तक क्या होता रहा हमारे समाज में, पंडित जी कथा कह रहे हैं, माँ हुक्का बज रहा है, तुम अपो काम करो, हम अपनो माँ लकड़ियाँ फट रही हैं, अरे माँ जो चल रहा है, पंडित जी अपनो दे दनादन है लगे हैं। तो फिर जैसी तेरी कौमरी और वैसे ही मेरे गीत है गए हैं। मैं ये चाहता हूँ चाहे 2 मिनट बैठो, चाहे थोड़ा खाओ, पर अच्छा खाओ। हैं बिना बात के भुसे पेटम भरवे थे कोई मतलब। चाहे जितना समय तुम्हारे पास हो, जब तुम्हें जल्दी हो, अभी कथा चलेगी कम से कम 25 मिनट, समय हो तो बैठना, नहीं यूँ करके कह देना हम तुम्हें ऊपर बुला लेंगे, चले जाइए। तो भैया बड़े लोगों ने पर कम टाइम हो तो है, हम सब तो बैठे टाले हैं ना, हम पे कोई बहस नशा नहीं है। लेकिन बैठोगे तो फायदा जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। बैठोगे तो फायदा जरूर होगा, ये मेरी व्यासपीठ से गारंटी है। अनसुईया जी ने कहा, अनसुईया वो व्यक्तित्व है जो तीनों लोगों को हिला रहा है। मैं ये भी बताऊंगा बाद में ये शक्ति आई कहां से। अभी तो मैं इसका केवल ये प्रयोग हो रही है उसको बता रहा हूं। तीनों देवियों ने कान पकड़ी और कहा, आज से हम कसम खाती हैं कि हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगी, हम किसी ऊंचे उठते हुए को कभी गिराने की कोशिश नहीं करेंगी। तो अनसुईया ने जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने जीवन में, शब्द सुनिएगा और हमारे लिए है वो, यदि मैंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति में तीनों लोकों में दोष न देखा हो, छोटी मोटी बात नहीं है, बुराई न देखी हो, बुराई न करी हो, बुराई न सुनी हो, तो ये तीनों जैसे आए काए वैसे ही बन जाएं, और जैसे ही जल छिड़का तीनों खड़े हो गए जैसे आए थे। हमारी नजरों में दोष आता है, हमारे श्रवण में दोष आता है, तो फिर हमारे वक्तव्य में भी दोष आ जाता है। पहले इनपुट होगा, उसके बाद आउटपुट होगा। इनपुट गुड है तो आउटपुट वेरी गुड है, और इनपुट बैड है तो आउटपुट वेरी बैड है। हमारी वाणी बता देती है कि आदमी कितने गहरे में है, हमारी जीभ बता देती है कि आदमी क्या खा कर के आ रहा है, हैं? तो उसने कहा कि न मैंने कभी किसी में दोष देखा हो। तीनों देवों को लेकर के ये सिद्धांत क्या निकला कि नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता, आंखों में तेरे दोष है, औरों गैरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले। गया भजन आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
अभी 2 मिनट बैठ जाओ, मैं गवाऊंगा, अभी गाऊंगा। एक बात कह दूं संगीत वालों के लिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भेड़ चराने वाला बकरी चरा रहा था। मामे बा ने 5-7 भेड़न के टांग बांध रहा थी। सवारी भेड़ खुली चल रही, लेकिन 5-7 ऐसी थी जिनकी टांग बांध रहा थी। क्यों भैया टांग क्यों बांधी बाकी? गोपाल ले भाई यूं ही ना पता टांग का बांधी। जो ज्यादा उलेगी, ज्यादा भागेगी, ज्यादा दौड़ेगी, ज्यादा उछलेगी तो बाकी टांग बांधनी ही। और पहले ही वो लिमिट में चले, पहले ही वो अपने आप ही कंट्रोल में रहे तो बाकी टांग बांध ना। वो बात वो अपने संपर्क करो, हम तक सही रहो, तुम आपस में संपर्क रखो। लेकिन तुम्हें हम कई बार टोक चुके कि वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा, रोज टोकते हैं। अब ये तुम्हें करना है आपस में, है ना। सेटिंग कराने वाले से खुद जाके बुक करो कि भाई हमारा वॉल्यूम ज्यादा जा रहा है ना। आंखों में तेरे दोष है, गैरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले। जब कैसो मोसो, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया दुनिया तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। एक बात बताऊं, एक गिलास में भरो गिलास होए, बा में तुम 4 बूंद डाल दोगे ना, वही में फैल जाओगे, फैलो फिरेगो। लेकिन एक मटका में एक आध गिलास डाल दोगे तब वो फनेगो। मेरी बात भाषा समझिएगा। एक गड्ढा में 100-200 मटका डाल दोगे तब जाके फनेगो। और समुद्र में अब हमें ये समझना है कि हम नेक पे उफन नहीं है तो कौन गिलास हैं कि मटका हैं। समझना है इस बात को। नेक बात है, नेक बात है। सागर बनना है क्योंकि हम असीम की औलाद हैं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन ईश्वर अंश है। हम असीम की संतान है और नेक पे तुन कह रहे हैं, नेक पे तुन कह रहे हैं। कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। हिंदुस्तान ने जब वर्ल्ड कप लिया था उस समय सचिन जब जा रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा क्या कहना चाहते हो? हम बोले मुंह से नहीं बोलता। मुंह से क्यों बोलूं? बोले मैं मुंह से बोलने वाला नहीं हूं, जब बोलेगा तो मेरा बल्ला बोलेगा, सब दुनिया को पता लगेगा, मैं तुमको क्या बताऊं है। कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। वाणी का स्वर संभार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले,
बस हो गया भजन।